वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। सो स्टार्ट करते हैं एल्गल नोमेनक्लेचर से। सो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे सर्टेन सफिक्स हैव बीन रिकमेंडेड बाय द कमेटी ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर। सो क्या था, एल्गे के क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे सफिक्स जो है वो रिकमेंड किए गए थे बाय द कमेटी ऑफ ICN, दैट इज़ द इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर। सो क्या था, डिवीजन के लिए उन्होंने यूज़ किया फाइटा, सब डिवीजन के लिए फाइटीना, क्लास के लिए फाइसी, सब क्लास फाइसिडे, ऑर्डर के लिए एल्स, सब ऑर्डर के लिए इनेल्स, फैमिली के लिए एसी एंड सब फैमिली के लिए ओएडी। सो इस तरह से उन्होंने एल्गल नोमेनक्लेचर में डिफरेंट सफिक्स का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट इज द अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। सो एल्गे की अर्लियर क्लासिफिकेशन कैसे की गई थी? ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, कि एल्गे का कैसा कलर है और एल्गे में कौन से पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, इनके बेसिस पे एल्गे की क्लासिफिकेशन की जाती थी। सो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें कि एल्गे को क्लासिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है। सो द क्राइटेरिया एंड मॉडर्न कंसेप्ट टू क्लासिफाई एल्गे आर पिगमेंट्स, नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स, सेल वॉल कंपोनेंट्स, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, types, numbers, attachment of flagella or we can say flagellation, structure of cell, external form of algae, chromatophore shape, ecological data, type of life cycle and reproduction and algal physiology. So ये क्या है, आपके modern criterias हैं to classify algae. अब हम बात करते हैं what are pigments. Pigments क्या हैं? These are colored organic molecules absorbed specific light. ठीक है, पिगमेंट्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे कलर्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एल्गे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन पिगमेंट्स। ठीक है, एल्गे में जो है वो ग्रेट डाइवर्सिटी प्रेजेंट है पिगमेंटेशन की। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। मैनी कलर्ड पिगमेंट्स सच एज रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू हैव बीन प्रेजेंट। ठीक है, बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट एल्गे में प्रेजेंट होते हैं, लाइक रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। ठीक है, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स ऑफ यूकैरियोटिक एल्गे वाइल इन थाइलाकोइड्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एल्गे। ठीक है, जो आपके पिगमेंट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक एल्गे में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो आपके प्रोकैरियोटिक एल्गेज होती हैं उनमें वो थाइलाकोइड्स में प्रेजेंट होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यूकैरियोटिक एल्गे में जो पिगमेंट्स होंगे वो सारे प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होंगे एंड प्रोकैरियोटिक एल्गे में जितने भी पिगमेंट्स होंगे वो सारे थाइलाकोइड्स में प्रेजेंट होंगे। प्लास्टिड्स कंटेन 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन एल्गे। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स और बिलीप्रोटीन्स। सो ये 3 टाइप ऑफ पिगमेंट्स जो है वो आपके प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स में, एल्गे में। सो इनको अब हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल्स आर फैट सॉल्युबल ग्रीन पिगमेंट्स। दे आर क्लोरीन्स विच अब्सॉर्ब ब्लू रीजन एंड रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। अब जो क्लोरोफिल है ये क्या है? फैट सॉल्युबल है और ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं। ये कैसे हैं? क्लोरीन्स हैं जो कि अब्सॉर्ब करते हैं ब्लू रीजन को और रिफ्लेक्ट करते हैं ग्रीन लाइट को। क्लोरोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ एल्गे एंड अदर हायर प्लांट्स। ठीक है, अब जो एल्गे का ग्रीन कलर होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ एल्गे। क्लोरोफिल के आगे 5 टाइप्स हैं। ठीक है, 5 सब टाइप्स हैं क्लोरोफिल की। सो कौन कौन सी है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। क्लोरोफिल ए जो है इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गे। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है वो एल्गे के सारे ग्रुप्स में प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल बी प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी एंड यूग्लिनिएसी। ठीक है, कौन कौन सी में? क्लोरोफाइसी में एंड यूग्लिनिएसी में क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल सी की बात करें, इट इज़ प्रेजेंट इन बेसिलेरियोफाइसी means diatoms or phaeophyci and cryptophyci. Chlorophyll D is found in rhodophyci means in red algae. Chlorophyll E is present in xanthophyci only. Second pigments आते हैं carotenoids. Carotenoids are fat soluble yellow pigments present in algae. अब देखो, जो आपके क्लोरोफिल्स थे वो ग्रीन पिगमेंट्स थे, बट जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये कैसे हैं? फैट सॉल्युबल हैं और येलो कलर के पिगमेंट्स होंगे जो कि एल्गे में प्रेजेंट है। कैरोटीन्स आर येलो और ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स। तो येलोइश ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स हैं ये। दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल्स फ्रॉम फोटो डैमेज मीन सोलराइजेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं? क्लोरोफिल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फोटो डैमेज से। ऑल कैरोटिनॉइड्स आर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जितने भी कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे। दीज आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एल्गल ग्रुप्स। ठीक है, ये सारे एल्गल ग्रुप्स में ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं।
Carotenoids are further divided. So the first subtype is carotene. Carotenes are yellow colored pigments. Carotene is a linear chain of unsaturated hydrocarbons and fat soluble. So carotene क्या है, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, ये लीनियर चेन्स हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, एंड द कैरोटीन्स आर फैट सॉल्युबल, और इनमें जो ऑक्सीजन है वो एब्सेंट होती है, मीन्स दे डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन. सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कैरोटीन्स. कैरोटीन्स की फर्दर 6 टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज अल्फा कैरोटीन. अल्फा कैरोटीन फाउंड इन rhodophyceae and cryptophyceae. Beta carotene found in all classes of algae, and the gamma carotene found in charophyceae. And the next is epsilon carotene. Epsilon carotene is present in the cryptophyceae and bacillariophyceae. नेक्स्ट टाइप आती है लाइकोपीन कैरोटीन विच आर फाउंड इन द कैरोफाइसी. देन उसके बाद फ्लेविसिन कैरोटीन विच इज़ फाउंड इन द साइनोफाइसी. इसके बाद कैरोटीनोइड्स की सेकेंड टाइप आती है जेंथोफिल. जेंथोफिल्स आर ऑल्सो नोन एज कैरोटीनोल्स. दीज आर ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स. दीज आर येलो, ऑरेंज, ब्राउन कलर्ड पिगमेंट्स. देयर आर अबाउट 20 टाइप्स ऑफ जेंथोफिल्स प्रेजेंट इन द एल्गे. एल्गे में अराउंड 20 टाइप्स ऑफ जेंथोफिल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. उनके नेम्स भी यहाँ पे मेंशन है, लाइक ल्यूटिन, साइफोनिन, जेंथिन एक्सेट्रा. Mycoxanthin and myxoxanthophyll are present only in Cyanophyceae. Then Teraxanthin only present in the Rhodophyceae, means red algae, and Thyroxanthin only present in the Eugleniaceae, and Lutein and Zeaxanthin both are responsible for the yellow color of egg yolk. ठीक है, सो ये हैं आपके जेंथोफिल्स. अब हम बात करते हैं जो थर्ड आपके पास टाइप आती है कैरोटीनोइड्स में, दैट इज द कैरोटीनोइड एसिड्स. कैरोटीनोइड एसिड रिजेंबल्स विद द कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स and are hydrocarbons consisting a chain of carbon atoms. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ जो पिगमेंट आपके पास प्रेजेंट होता है, दैट इज द फाइकोबिलिन्स, जिनको आप बिली प्रोटीन्स भी बोलते हो. फाइकोबिलिन्स आर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स. ठीक है, जो फाइकोबिलिन्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल. फाइकोबिलिन्स आर ऑलवेज बॉन्डेड विद सम वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स कॉल्ड फाइकोबिली प्रोटीन्स. ठीक है, अब क्या है, जो आपके फाइकोबिलिन्स होते हैं, ठीक है, जो आपके पास फाइकोबिलिन पिगमेंट है, दे आर ऑलवेज बॉन्डेड विद सम वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स. ठीक है, वो क्या है, उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स के साथ होते हैं, जिनको आप फाइकोबिली प्रोटीन्स बोल देते हो. दे आर ब्लू एंड रेड इन कलर. अब देखो जो फाइकोबिलिन्स है ये कैसे हैं, ब्लूइश रेड इन कलर होंगे, ब्लू और रेड इन कलर होंगे. दे आर प्रेजेंट इन द साइनोफाइसी एंड रेड एल्गे. ठीक है, रेड एल्गे में एंड साइनोफाइसी में आपके फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट होते हैं. 3 क्लासेस ऑफ फाइकोबिलिन्स आर प्रेजेंट इन एल्गे. एल्गे में फाइकोबिलिन्स की 3 क्लासेस प्रेजेंट होती हैं. The first one is phycocyanin. These are blue colored pigments. जो phycocyanin है ये blue color के pigments होंगे. They are blue green algae pigments and also present in red algae. They absorb green, yellow and red light and transmit blue color. ठीक है, सो क्या है, जो phycocyanids होते हैं ये आपके blue green algae में present होते हैं और red algae में present होते हैं. ये green, yellow and red light को क्या करते हैं, absorb करते हैं और blue color को transmit करते हैं. अब जो आपके R phycocyanins होते हैं they are present in the rhodophyceae, एंड जो आपके सी फाइकोसाइनिन्स होते हैं दे आर फाउंड इन द साइनोफाइसी. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, सेकंड क्लास की फाइकोबिलिन्स की, दैट इज द फाइकोइरिथ्रिन. ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन जो है ये रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं. दे एब्जॉर्ब ब्लू, ग्रीन एंड येलो लाइट एंड ट्रांसमिट रेड लाइट. ठीक है, सो ये ब्लू, ग्रीन या फिर येलो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं रेड लाइट को. आर फाइकोइरिथ्रिन्स होते हैं दे आर फाउंड इन द रोडोफाइसी, एंड द सी फाइकोइरिथ्रिन्स आर फाउंड इन द साइनोफाइसी. थर्ड आपके पास जो क्लास आती है दैट इज एलोफाइकोसाइनिन्स. ठीक है, एलोफाइकोसाइनिन्स की बात करें, इट इज ऑल्सो फाउंड इन द रोडोफाइसी, मीन्स इन रेड एल्गे. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ फूड रिजर्व्स. ठीक है, इससे पहले हमने पिगमेंट्स की बात की है, अब हम नेचर ऑफ फूड रिजर्व फूड मटीरियल की बात करते हैं. सो क्या है, द मेन रिजर्व फूड मटीरियल इन एल्गे इज स्टार्च. ठीक है, एल्गे में जो मेन आपका फूड रिजर्व होता है वो क्या है, स्टार्च, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है. ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड ओवर लॉन्ग पीरियड द नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटीरियल में भी डिफरेंट. ठीक है, तो रिजर्व फूड मटीरियल की नेचर जो है वो डिफरेंट हो सकती है. सो अब यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है. तो ये है आपका टेबल. सो द फर्स्ट क्लास इज क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च. देन जेंथोफाइसी में फैट्स एंड ल्यूकोसिन इज द रिजर्व फूड मटेरियल. देन द थर्ड वन इज क्राइसोफाइसी में ऑयल्स एंड ल्यूकोसिन इज द रिजर्व फूड मटेरियल. बेसिलेरियोफाइसी, ल्यूकोसिन एंड फैट्स इज द रिजर्व फूड मटेरियल. देन क्रिप्टोफाइसी में स्टार्च इज द रिजर्व फूड
मटेरियल। डाइनोफाइसी में स्टार्च एंड ऑयल। उसके बाद यूग्लिनोफाइसी में फैट्स एंड पैरामाइलोन इज द रिजर्व फूड मटेरियल। देन फेओफाइसी में लैमिनेरिन एंड फैट्स। देन नेक्स्ट इज द रोडोफाइसी में क्या है, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल। देन मिक्सोफाइसी में साइनोफाइसियन, स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया आ जाता है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ एल्गे इज मेड अप ऑफ सेलुलोज दैट इज द पॉलीसेक्राइड। ठीक है, एल्गे की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। इन जनरल द इनर वॉल इज इनसॉल्युबल सेलुलोसिक लेयर एंड आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। अब हम एक बार क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सी क्लास में किस तरह से जो है वो सेल वॉल की कंपोजिशन है। सो क्लोरोफाइसी की बात करें, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ज़ैंथोफाइसी में पैक्टिक कंपाउंड्स और वी कैन से सेलुलोसिक। देन उसके बाद क्राइसोफाइसी में सेलुलोज एंड सिलिका से बनी हुई होगी सेल वॉल। देन बेसिलेरियोफाइसी में सिलिसिफाइड एंड पैक्टिक सब्सटेंसेस। देन क्रिप्टोफाइसी में सेलुलोज से बनी हुई होगी। डाइनोफाइसी में सेलुलोज प्लेट से बनी हुई सेल वॉल होगी। यूग्लिनोफाइसी में प्रोटीनेशियस पेलिकल या फिर जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होगी। देन फेओफाइसी में सेलुलोसिक with alginic and fucinic acid. Then rhodophysi में xylene and galactone present होंगे और we can say cellulose से बनी हुई होगी. Then मिक्सोफाइसी में म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई सेल वॉल होगी। तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। ठीक है, जिसमें हम पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे एल्गे की क्लासिफिकेशन का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्लासिफिकेशन बिफोर 1800 बाय लीनियस 1753। तो सबसे पहले जो लीनियस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन थी एल्गे की उसको देखते हैं। लीनियस इन 1753 recognized 14 genera of algae of which only 4 are considered among algae these days। ठीक है, उसने क्या किया था, 14 जेनरा बताए थे एल्गे के, जिनमें से अभी सिर्फ हम 4 जो जेनरा हैं उनको कंसीडर करते हैं अपनी, जो अभी हम एल्गे की क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज कन्फर्वा, द सेकेंड वन इज अल्वा, द थर्ड इज कारा एंड द फोर्थ वन इज फ्यूकस। ये किसने डिस्कवर किए थे, लिनियस ने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय W.H. हार्वे इन 1836। सो जो W.H. हार्वे थे इन्होंने 1836 में जो है वो एल्गे को डिवाइड किया था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर मींस पिगमेंट के अकॉर्डिंग इन 3 मेन ग्रुप्स। तो कौन कौन से थे, द फर्स्ट वन इज क्लोरोस्पर्मे को उन्होंने बोला था कि ये ग्रीन एल्गे है। देन मेलानोस्पर्मा को बोला था ये ब्राउन एल्गे है। देन रोडोस्पर्मे मींस रेड एल्गे। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय A.W. इकलर इन 1886। सो जो इकलर थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था एल्गे को 5 डिफरेंट ग्रुप्स में। सो कौन कौन से ग्रुप्स थे, साइनोफाइसी, डायटोमे, देन क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। देन उसके बाद आए क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय ए पास्चर ने 1914 एंड 1931 में जो है वो एल्गे की क्लासिफिकेशन की थी। द फर्स्ट इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय पास्चर इन 1914। देन उसके बाद इन्होंने रिवाइज किया था अपनी क्लासिफिकेशन को इन 1931। ही क्लासिफाइड एल्गे ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी एंड इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, उन्होंने फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग एंड एल्गे के वेरियस ग्रुप्स में इंटर रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग एल्गे को क्लासिफाई किया था। ही डिवाइडेड एल्गे इनटू 8 डिविजन्स एंड द डिविजन्स इनटू क्लासेस। सो उन्होंने एल्गे को 8 डिविजन्स में क्लासिफाई किया, देन जो डिविजन्स थी उनको आगे क्लासेस में क्लासिफाई किया। सो द फर्स्ट डिवीजन कौन सी थी, क्राइसोफाइटा। ठीक है, क्राइसोफाइटा उनकी फर्स्ट डिवीजन थी जिसके अंदर 3 क्लासेस थी, क्राइसोफाइसी, डायटोमेसी, हेटेरोकोन्टे। ठीक है, ये 3 क्लासेस थी फर्स्ट डिवीजन के अंदर। देन सेकंड डिवीजन कौन सी थी, फेओफाइटा के अंदर एक क्लास थी फेओफाइसी। देन उसके बाद थर्ड डिवीजन आती है दैट इज द पायरोफाइटा के अंदर 3 क्लासेस थी, क्रिप्टोफाइसी, डेस्मोकोन्टे, देन डाइनोफाइसी। देन उसके बाद फोर्थ डिवीजन थी यूग्लिनोफाइटा में एक क्लास थी दैट इज द यूग्लिनोफाइसी। नेक्स्ट आपकी फिफ्थ डिवीजन थी जिसका नाम था क्लोरोफाइटा में 2 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी एंड कॉन्जुगेटे। देन डिवीजन 6 दैट इज द कैरोफाइटा के अंदर एक क्लास थी, कैरेसी। देन डिवीजन 7 इज द रोडोफाइटा में 2 क्लासेस थी, बैगिनेसी एंड फ्लोरिडिने। देन डिवीजन 8 दैट इज द साइनोफाइटा में एक ही क्लास थी दैट इज द
मिक्सोफाइसी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय जी.एम. स्मिथ इन 1955. सो जी.एम. स्मिथ इन 1955 मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ पास्चर. सो इन्होंने क्या किया था, ए पास्चर की ही क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया था. ही डिवाइडेड एल्गे इनटू 7 डिविजन्स. अब जो पास्चर थे उन्होंने एल्गे को 8 डिविजन्स में क्लासीफाई किया था, बट इन्होंने 7 डिविजन्स में क्लासीफाई किया और 13 क्लासेस में क्लासीफाई किया. सो फर्स्ट इनके अकॉर्डिंग जो जी.एम. स्मिथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन थी, सो उसमें फर्स्ट डिवीजन है क्लोरोफाइटा. क्लोरोफाइटा के अंदर इन्होंने 2 क्लासेस रखी, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी. क्लोरोफाइसी मीन्स ग्रीन एल्गे एंड कैरोफाइसी मीन्स स्टोन वॉट्स. देन उसके बाद डिवीजन 2 इज द यूग्लिनोफाइटा. यूग्लिनोफाइटा के अंदर इन्होंने एक क्लास रखी थी यूग्लिनोफाइसी. देन डिवीजन 3 इज द पायरोफाइटा. पायरोफाइटा के अंदर 2 क्लासेस हैं, डेस्मोफाइसी एंड डायनोफाइसी. देन उसके बाद डिवीजन 4 कौन सी थी, क्राइसोफाइटा. क्राइसोफाइटा के अंदर 3 क्लासेस थी, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी. नेक्स्ट आती है डिवीजन 5 थी फेओफाइटा, दैट इज द ब्राउन एल्गे. इसके अंदर 3 क्लासेस थी, आइसोजेनरेटेसी एंड हेटेरोजेनरेटेसी, देन साइक्लोस्पोरी. ठीक है, ये सारी इनके अंदर 3 क्लासेस थी. देन डिवीजन 6 की बात करते हैं. डिवीजन 6 कौन सी थी, साइनोफाइटा, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गे. इसके अंदर एक ही क्लास थी, मिक्सोफाइसी. देन डिवीजन 7 दैट इज द रोडोफाइटा, दैट इज रेड एल्गे. इसके अंदर एक ही क्लास थी, दैट इज द रोडोफाइसी. सो इन्होंने 7 डिविजन्स में जो है एल्गे को क्लासीफाई किया. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय F.E फ्रिस्ट. सो F.E फ्रिस्ट जो थे इन्होंने 1935 एंड 1945 में अपनी क्लासिफिकेशन दी थी एल्गे के लिए. सो ही प्रपोज्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजिलेशन एंड पिगमेंट्स. सो इन्होंने 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे एल्गे को क्लासीफाई किया. कौन कौन से, रिजर्व फूड मटेरियल, फ्लैजिलेशन एंड पिगमेंट्स के बेसिस पे. ही रैंक्ड एल्गे एज अ डिवीजन एंड क्लासिफाइड इट इनटू 11 क्लासेस. सो F.E फ्रिस्ट ने क्या किया कि एल्गे को एज अ डिवीजन रैंक कर दिया और इन्होंने एल्गे को फर्दर 11 क्लासेस में क्या किया, क्लासीफाई कर दिया. सो फर्स्ट क्लास इनके अकॉर्डिंग थी क्लोरोफाइसी. क्लोरोफाइसी के अंदर इन्होंने 9 ऑर्डर्स को रखा, वोल्वोकेल्स, क्लोरोकोकेल्स, यूलोट्राइकेल्स, क्लैडोफोरेल्स, कीटोफोरेल्स, उडोगोनियल्स, कॉन्जुगेल्स, साइफोनेल्स एंड कैरेल्स. सो क्लोरोफाइसी के अंदर ये 9 ऑर्डर्स थे. सेकेंड क्लास थी जेंथोफाइसी. जेंथोफाइसी के अंदर 4 ऑर्डर्स थे, हेटीरोक्लोराइडेल्स, हेटीरोकोकेल्स, हेटीरोट्राइकेल्स एंड हेटीरोसाइफोनेल्स. थर्ड क्लास थी क्राइसोफाइसी. क्राइसोफाइसी के अंदर 3 ऑर्डर्स थे, क्राइसोमोनाडेल्स, क्राइसोफेरेल्स एंड क्राइसोट्राइकेल्स. सो ये 3 ऑर्डर्स थे आपके क्राइसोफाइसी के अंदर. नेक्स्ट क्लास थी बेसिलेरियोफाइसी. बेसिलेरियोफाइसी के अंदर 2 ऑर्डर्स हैं, सेंट्रेल्स एंड पिनेल्स. देन उसके बाद क्लास फिफ्थ में क्लास फिफ्थ थी क्रिप्टोफाइसी. क्रिप्टोफाइसी के अंदर 2 ऑर्डर्स हैं, क्रिप्टोमोनाडेल्स एंड क्रिप्टोकोकेल्स. नेक्स्ट क्लास 6 थी डाइनोफाइसी. डाइनोफाइसी के अंदर 2 ऑर्डर्स हैं, डेस्मोकॉन्टे एंड डाइनोकॉन्टे. क्लास 7th थी क्लोरोमोनिडीन. देन उसके बाद क्लास 8th थी यूग्लिनी. नेक्स्ट इज क्लास 9th. क्लास 9th इज द फेओफाइसी. फेओफाइसी के अंदर टोटल 9 ऑर्डर्स थे, एक्टोकार्पेल्स, टीनोटेरिडेल्स, कटलीरेल्स, स्पोरोकनेल्स, देन डेस्मिरेस्टियल्स, लेमिनेरियल्स, स्फेसिलेरियल्स, डाइकोटियोटेल्स, देन फ्यूकेल्स. सो ये आपके 9 ऑर्डर्स थे क्लास 9th के अंदर, दैट इज द फेओफाइसी. नेक्स्ट इज क्लास 10th. क्लास 10th इज द रोडोफाइसी. रोडोफाइसी में टोटल 7 ऑर्डर्स थे, बेंगियल्स, निमेलियोनेल्स, देन जेलिडियल्स, क्रिप्टोनिमेलियल्स, देन जिजार्टिनेल्स, रोडीमेनियल्स एंड सिरामियल्स. क्लास 11th थी साइनोफाइसी. साइनोफाइसी को मिक्सोफाइसी भी बोल सकते हो. इसके अंदर टोटल 5 ऑर्डर्स थे, क्रोकोकोकेल्स, कैमेसी, साइफोनेल्स, देन ल्यूरो कैप्सेल्स, नोस्ट्रोकेल्स एंड स्टिग्नोनिमेटेल्स. सो ये आपके 5 ऑर्डर्स थे साइनोफाइसी के अंदर. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय G.F पैपनफ्यूज. ठीक है, जो G.F पैपनफ्यूज थे इन्होंने 1946 में क्लासीफाई किया था एल्गे को. सो दिस इज द क्रिटिसाइज्ड फ्रिस्ट क्लासिफिकेशन. G.F पैपनफ्यूज क्लासिफाइड एल्गे ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनी. सो इन्होंने फाइलोजेनी के बेसिस पे एल्गे को क्लासीफाई किया था. ही रिकॉग्नाइज्ड 8 फाइला एंड क्लासिफाइड देम इनटू 12 क्लासेस. सो इन्होंने क्या किया था, एल्गे को मतलब 8 फाइलाज में रिकॉग्नाइज किया और उसके बाद क्या किया, 12 क्लासेस में इनको क्लासीफाई किया. सो इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट फाइलम थी
क्लोरोफाइकोफाइटा। सो क्लोरोफाइकोफाइटा के अंदर एक क्लास थी दैट इज द क्लोरोफाइसी। उसके बाद फाइलम 2 थी कैरोफाइकोफाइटा। फाइकोफाइटा के अंदर एक ही क्लास थी दैट इज द कैरोफाइसी। देन फाइलम 3 यूग्लिनोफाइकोफाइटा। फाइकोफाइटा के अंदर एक ही क्लास थी दैट इज द यूग्लिनोफाइसी। देन फाइलम 4 थी क्राइसोफाइकोफाइटा। क्राइसोफाइकोफाइटा के अंदर 3 क्लासेस थी, ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। फाइलम 5 थी पायरोफाइकोफाइटा। पायरोफाइकोफाइटा के अंदर 3 क्लासेस थे, डाइनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी एंड क्लोरोमोनेडोफाइसी। देन फाइलम 6 थी फेओफाइकोफाइटा जिसके अंदर एक ही क्लास थी, फेओफाइसी। नेक्स्ट इज फाइलम 7। फाइलम 7 थी स्कीजोफाइटा। स्कीजोफाइटा के अंदर एक क्लास थी, स्कीजोफाइसी। देन फाइलम 8 कौन सी थी, रोडोफाइकोफाइटा जिसके अंदर एक ही फैमिली थी दैट इज द रोडोफाइसी। सो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने 8 फाइलम्स में क्लासीफाई किया था एल्गे को। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय V.J. चैपमैन इन 1962। तो चैपमैन ने 1962 में एल्गे को डिवाइड किया 4 फाइलम में ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, morphological characteristics and biochemical differences. His classification is, so इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने किस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासीफाई किया, पिगमेंट्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड द बायोकेमिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे एल्गे को इन्होंने 4 फाइलम्स में क्लासीफाई किया। सो फर्स्ट फाइलम थी यूफाइकोफाइटा। यूफाइकोफाइटा के अंदर इन्होंने 4 क्लासेस रखी, कैरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फेओफाइसी एंड रोडोफाइसी। देन उसके बाद फाइलम 2 थी मिक्सोफाइकोफाइटा। मिक्सोफाइकोफाइटा के अंदर एक ही क्लास थी, मिक्सोफाइसी। देन उसके बाद थर्ड फाइलम थी क्राइसोफाइकोफाइटा जिसके अंदर 3 क्लासेस थी, क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। देन फाइलम 4 थी पायरोफाइकोफाइटा जिसके अंदर 2 क्लासेस थी, क्रिप्टोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। नेक्स्ट आती है अब क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय G.W. प्रेस्कोट इन 1969। सो जो प्रेस्कोट थे इन्होंने 1969 में एल्गे को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद पिगमेंट्स, सेल वॉल एंड रिजर्व फूड मटेरियल्स। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि पिगमेंट, सेल वॉल, रिजर्व फूड मटेरियल एंड सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया एल्गे को 9 फाइलम्स में एंड 14 क्लासेस में। सो फर्स्ट फाइलम थी क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा के अंदर 2 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। सेकेंड फाइलम कौन सी थी, यूग्लिनोफाइटा। थर्ड फाइलम थी क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर 3 क्लासेस थी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी एंड हेटेरोकॉन्टे दैट इज द ज़ैंथोफाइसी। देन उसके बाद आती है फाइलम फोर्थ थी पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के अंदर 2 क्लासेस थी, डेस्मोकॉन्टे एंड डाइनोकॉन्टे, वी कैन से डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। फिफ्थ फाइलम थी फेओफाइटा। फेओफाइटा के अंदर 3 क्लासेस हैं, आइसोजनरेटी, देन हेटेरोजनरेटी, साइक्लोस्पोरी। देन फाइलम सिक्स्थ फाइलम थी रोडोफाइटा। रोडोफाइटा के अंदर 2 क्लासेस थी, बेंजियोइडी एंड फ्लोरिडी। फाइलम 7 थी साइनोफाइटा। साइनोफाइटा के अंदर 2 क्लासेस थी, कोकोगोनिए एंड होर्मोगोनिए। फाइलम 8 थी क्रिप्टोफाइटा एंड द फाइलम 9 कौन सी थी, क्लोरोमोनेडोफाइटा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय F.E राउंड इन 1973। सो राउंड जो थे इन्होंने 1973 में क्लासीफाई किया था एल्गे को 2 मेजर ग्रुप्स में, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। सो ग्रुप 1 मतलब 2 ग्रुप्स में किया, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। ग्रुप 1 जो था दैट इज द प्रोकैरियोटा। प्रोकैरियोटा के अंदर इन्होंने एक ही फाइलम को रखा दैट इज द साइनोफाइटा। एंड ग्रुप 2 थी यूकैरियोटा। यूकैरियोटा के अंदर इन्होंने टोटल 12 फाइलम्स को रखा। सो ग्रुप 1 था प्रोकैरियोटा जिसके अंदर एक ही फाइलम है, साइनोफाइटा। एंड जो ग्रुप 2 था दैट इज द यूकैरियोटा, उसके अंदर टोटल 12 फाइलम्स थी। कौन कौन सी, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, प्रेसिनोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा, हेप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फेओफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा। सो ये सारी 12 जितनी भी फाइलम थी ये यूकैरियोटा के अंदर इन्होंने रखी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय S.P पार्कर इन 1982। सो S.P पार्कर ने 1982 में एल्गे को क्लासीफाई किया। इन्होंने अगेन 2 ग्रुप्स में ही सेम उसी तरीके से ही एल्गे को क्लासीफाई किया था, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा में। सो इनके अकॉर्डिंग ग्रुप 1 था प्रोकैरियोटा जिसके अंदर इन्होंने 2 डिविजन्स को रखा। डिवीजन 1 थी साइनोफाइकोटा। साइनोफाइकोटा के अंदर एक क्लास थी, साइनोफाइसी। देन डिवीजन 2 थी प्रोक्लोरोफाइकोटा जिसके अंदर एक ही क्लास थी,
प्रोक्लोरोफाइसी। देन ग्रुप 2 था इनका यूकैरियोटा। यूकैरियोटा के अंदर फर्स्ट डिवीजन थी रोडोफाइकोटा, जिसके अंदर एक ही क्लास थी रोडोफाइसी। देन डिवीजन 2 क्रोमोफाइकोटा। क्रोमोफाइकोटा के अंदर टोटल 9 क्लासेस थी, क्राइसोफाइसी, पायरेमिनीसियोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, यूस्टिग्मेटोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, डाइनोफाइसी, फियोफाइसी, रेफिडोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी। देन डिवीजन 3 थी यूग्लिनोफाइकोटा। यूग्लिनोफाइकोटा के अंदर एक ही क्लास थी यूग्लिनोफाइसी। देन डिवीजन 4 क्लोरोफाइकोटा। क्लोरोफाइकोटा के अंदर 3 क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी, कैरोफाइसी एंड प्रेसिनोफाइसी। सो ये थी क्लासिफिकेशन एसपी पार्कर के अकॉर्डिंग, जिन्होंने 1982 में अपनी क्लासिफिकेशन दी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरियाज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे, जिसमें हमने पिगमेंट्स को भी स्टडी किया है, रिजर्व फूड मटेरियल को एंड फ्लैजिला को, इनको भी हमने स्टडी किया है डिटेल में। और हमने ये भी बताया है कि कौन से साइंटिस्ट ने कब एल्गे को और किस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासीफाई किया है। मीन्स हमने एल्गे की ओवरऑल क्लासिफिकेशन को इस वीडियो में कवर किया है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम क्या करेंगे, जो मेजर एल्गल क्लासेस हैं जिनको हम अभी स्टडी करते हैं, लाइक साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, रोडोफाइसी एक्सेट्रा, इनके फीचर्स को हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैसी सेल वॉल होती है, कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो इसके अकॉर्डिंग हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट कवर किया है, क्लासिफिकेशन एंड द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे। इस कंप्लीट टॉपिक को हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके अलावा एल्गे के बाकी भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें एल्गे की थैलस ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्रोडक्शन है, एल्गे के डाइवर्सिफाइड हैबिटेट्स हैं। सो उन सारे टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसकी एक कंप्लीट एल्गे के जितने भी टॉपिक्स हैं, ओवरऑल सारे लेक्चर्स की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके भी स्टडी कर सकते हो डायरेक्टली। सो नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेक्टर्स की बात कर लेंगे, करेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात कर लेंगे एल्गे की वेरियस क्लासेस की। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे एंड द क्राइटेरियाज ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गे।